गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 26 मई, ट्यूसडे है आज। और एक्सपायरी है निफ्टी की। ठीक है। अब जो बैंक निफ्टी है, देख सकते हो फ्लैट खुला हुआ है। और जिसको मैं हटा देता हूँ। और ये जो अपना जो सेंसेक्स है वो 0.3% नीचे है। ठीक है। तो एक्चुअल में ये ऐसा क्यों हुआ है? आज के दिन, आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में जो निफ्टी है ना, निफ्टी की वजह से ऐसा हुआ है। तो देख रहे हो, सेंसेक्स निफ्टी अलग भाग रहा है, बैंक निफ्टी अलग भाग रहा है। तो एक्सपायरी में जो है ट्रैप्स क्रिएट होते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। किस तरह का अभी हम यहाँ पे कर सकते हैं? बड़ा कंफ्यूजन होता है ऐसी मार्केट में जहाँ पे एक खुलता है फ्लैट। देख रहे हो, काफ़ी अच्छा मोमेंटम हो रखा है यहाँ पे। गैप अप खुला, एक अच्छा सस्टेन कर गया मार्केट। ठीक है। और इसको देखो, ये इस लेवल के नीचे खुल गया 224। ठीक है, लगभग यहाँ पे कह सकते हो कि ये वाले जो पॉइंट है, ये सपोर्ट है, इसके नीचे खुला हुआ है। ठीक है। इसमें हो क्या सकता है? पहले तो पूरे प्रोसेस में ये समझ लो कि डरने की कोई भी ज़रूरत होती नहीं है, और पैनिक में कोई भी कुछ भी नहीं बनाना है। ठीक है। और जिस तरह की इसकी ओपनिंग हुई है, डेफिनेटली ये थोड़ा थोड़ा नीचे सस्टेन कर सकता है। इसमें हम सेल कर सकते हैं कि नहीं, ये तो ये बाद में बताएगा, अभी नहीं। बट जो निफ्टी है वो डेफिनेटली, जैसे जो निफ्टी है ना, इसमें बाइंग की पोजीशन बन गई थी कल, जिस कारण से ये इस तरह से आज खुला है, सेंसेक्स खुला है, तो थोड़ा सा नीचे ही जा सकता है। ठीक है। हालांकि रिकवरी देखने को मिली है, देख रहे हो। तो आज उतने उस तरीके से बाय नहीं कर पाओगे, और ये थोड़ा सा करेक्ट करेगा बैंक निफ्टी। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारे इंडेक्स अभी करेक्ट करने चाहिए। आपको समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब साइड पे जाना थोड़ा मुश्किल है अभी। एक्सपायरी है निफ्टी की। सेंसेक्स निफ्टी का चार्ट एक जैसा चलता है, तो उसमें प्रीमियम किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा चीज़ें। ठीक है। तो वेट करते हैं, वेट करने का बता देगा। अब एक्चुअल में ये नीचे क्यों है पता है? क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे जिन्होंने भी बाइंग की पोजीशन बना रखी है, उन वो आराम से बैठे हुए हैं, वो अभी निकाल नहीं रहे, तो वो उनको निकलवाएगा पहले। ऐसे ये नहीं, मतलब करेगा, ये निकलवा के ही छोड़ेगा। ये थोड़ा थोड़ा नीचे आ सकता है। ठीक है। और उसने उसी तरह का कैंडल भी इसीलिए बनाया है। इस प्रेशर को आप देख सकते हो, ये जो प्रेशर ऊपर से आ रहा है, देखो निफ्टी भी देखो घूम फिर के वहीं पे आ गया। देख रहे हो? तो ये देखो, ये एक वॉलेटाइल मार्केट आज का हो सकता है। इसमें करना कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकते हो। पैसा देता है आपको, मार्केट देता है। और अगर मार्केट ही अगर इस तरह की हरकतें करने लगे, तो चुपचाप बैठ के देखने के अलावा मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़िया आपके पास कोई ऑप्शन है। ठीक है। ठीक है, वेट करते हैं। अपना प्रीमियम ऐड कर लेते हैं। ठीक है। देखो, आज का जो मार्केट है, अगर उसको आपको समझना है, तो आप निफ, निफ्टी को देखिए। ठीक है। पिछली बार भी हमने निफ्टी को ही देखा था। निफ्टी को देखो, रीज़न ये है कि इसकी एक्सपायरी है। ठीक है। इसकी एक्सपायरी है, तो ये उसी हिसाब से काम करेगा। अभी तो ये ऊपर जा सकता है शायद, लेकिन अभी जो है मैंने इसका प्रीमियम ऐड नहीं किया, तो इसलिए अभी इसका एक बार प्रीमियम ऐड करता हूँ ना इसका, तभी पता चलेगा। ठीक है। तो जैसे 23,950 ऐड करते हैं। 23,950 का मंथली। ठीक है।
24,000 का पुट यहाँ पे देखते हैं। अब चलो मैं आपको थोड़ा इजीली चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से ये ऊपर बढ़ सकता है, ठीक है, कॉल साइड पे। और ये क्या है, इसने बढ़ने की कोशिश की, अब ये नीचे आएगा, ठीक है। अब इसी का आइडिया लेके आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ये अटपटा लगेगा, लेकिन ये रियल वर्ल्ड का जो तरीका है ट्रेड लेने का, खास तौर से एक्सपायरी में, अगर आपका इंडेक्स भी खेल खेलने लगता है, मतलब कहने का मतलब है निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, तो उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये जो गिर रहा है ये और गिरेगा, ये जो बढ़ रहा है ये और बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि मार्केट अभी कॉल साइड पे जा सकता है। तो इसी को देखते हुए हम बाई साइड पे पोजीशन बना सकते हैं। तो प्रीमियम इसके प्रीमियम पे डिपेंड करेगा। 76,300 कितना प्रीमियम चल रहा है, लेट्स सी। 76,300 की कॉल, ठीक है, और 76,400 की पुट यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम इस कॉल को भी लगा देते हैं, और यहाँ पे हम इस पुट को लगा देते हैं, ठीक है। और ये देखो ये बढ़ने लगा, मैंने आपसे कहा था ना, ये साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और कॉल साइड पे देखो अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो ओके। अरे यार बढ़ेगा या निकल ना जाए कहीं, चलो ठीक है। इसको ले लो बिंदास, आपको कोई टेंशन नहीं है। इसको मैं एक बार इसका फाइनल चार्ट देख लेता हूँ। देखो ब्रेकआउट हो चुका है ना। अरे यार ये निकल गया हाथ से, कोई इशू नहीं है, बड़ा कैंडल बन गया यार। चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिक्र नहीं करना है, ये बढ़ेगा अभी ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो देखते देखते बढ़ गया, चलो ले लो जहाँ भी बन रहा है, क्योंकि मौका नहीं देगा, ठीक है। अब इतना बिंदास मैंने ट्रेड कैसे ले लिया, आखिर ऐसा मैंने क्या देखा, चलिए उस पर बात करते हैं, ठीक है। हमने ट्रेड बना लिए, फिक्र ना कीजिए। अब ऐसा हिट होना होगा होगा, थोड़ा समझाते समझाते आपको चीज़ें निकल गई मेरे हाथ से, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एसएल अब हिट हो ही जाएगा तो फिर कोई बात नहीं। अब एसएल तो बड़ा नहीं कर सकते हम, ठीक है। एसएल हम जो है अपना वही रखेंगे, 100 पॉइंट का ये रखते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों बनाया, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखो, ये वाला जो प्रीमियम है देखो, ये ज़्यादा घट गया ना, लेकिन अभी और घटेगा, ठीक है। तो ये खुलते ही मार्केट में प्रीमियम बढ़ा, और जैसे ही ये रिट्रेस किया, यहाँ पे भी बायर आए होंगे जब बढ़ रहा था, रैंडम बायर। और यहाँ पे भी अब रैंडम बायर आते रहते हैं। चक्कर ये ना, आदमी उम्मीद में काम करता है मार्केट में, इसीलिए फंस जाता है। उम्मीद में यहाँ पे बहुत सारे अभी भी आ रहे हैं, तो मार्केट पैसा कमाने नहीं देगा इनको, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं कि कम से कम ये लेवल पहुंच जाएगा, ये लेवल पहुंच जाएगा, 10 पॉइंट मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। भारी क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो मार्केट को ज़्यादा मशक्कत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा नीचे आएगा मार्केट, सबके जो ऐसे लिट करवा देगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई नहीं बनाएगा, यहाँ पे लोग डरेंगे, अरे यार ये तो इतना गिर गया है, अब यहाँ पे थोड़ा चढ़ना शुरू हो गया, कहीं गिर ना जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब लोग नेगेटिव है इसके लिए, तो जहाँ पे लोग कुछ नहीं बनाएंगे वहीं मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यही देखते हुए यहाँ पे हमने ये पहले बना लेना था। अगर हम यहाँ पे बना लेते तो देखो 300 हमें 20-20 पे मिल जाता, और अभी हमारा जो है प्रॉफिट बुक होने वाला होता, ठीक है। लेकिन नेवर माइंड, अब क्या ही कर सकते हैं, जितना हमारे किस्मत में जो लिखा होगा आज के में वो हो जाएगा। फिलहाल हमने अपने एनालिसिस पे, अपने स्किल पे हमने ट्रेड ले लिया है, समझे। तो हो क्या रहा है, हमने इंडेक्स इससे जो है वो लिया है। थोड़ा सा ये यहाँ के ब्रेकडाउन के बाद कैसा करता है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने जल जो है देर कर दिया, लेकिन कोई नहीं, मेरे को लग रहा है इसे अच्छा खासा गिरा डालेगा ये, और इस वाले प्रीमियम को, इस कॉल को अच्छा खासा बढ़ा देगा ये, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि अपना जो है टारगेट शायद हमको छोटा करना पड़े, या बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाए हमारा टारगेट। लेट्स सी, देखते हैं किस तरह से करता है, क्योंकि इसमें जो घटना था ये ऑलमोस्ट जो है बहुत ज़्यादा घट चुका है। ऐसा नहीं कि अब घटेगा नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मान लो यहाँ पे जब ये चीज़ हम समझ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब ये जा रहा था, मान लो इस वाली कैंडल पे अगर हम बना लेते 918 पे, 918 पे क्या प्रीमियम चल रहा था ये देखो, 918 पे, ठीक है। यहाँ पे भी हमको मिल जाता, 350 पे भी मिल जाता, तो अभी 450 पे हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता। लेकिन कोई नहीं, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, रिस्क तो लेना ही है। अब अच्छी जगह पे ले लो रिस्क, तो ज़्यादा ऐसी जगह पे लो जहाँ प्रोबेबिलिटी हाई और रिवॉर्ड मिलने की, तो सही भी है। चलो देखते हैं अब, सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग हर बार ट्रेड लेते हैं। यहाँ से मुश्किल है, थोड़ा सा नीचे आना बहुत मुश्किल है अभी। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन है, यहाँ पे बायर आने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको निकालेगा अच्छे तरीके से, ठीक है।
सस्टेन कर रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसीलिए पॉसिबल नहीं है ना, देखो पॉसिबल नहीं, यहाँ पे बायर आते रहेंगे, ये सब देख के यहाँ बायर आते रहेंगे, उनका पैसा जीरो करके ही छोड़ेगा मार्केट। तो यही मार्केट होता है, इसीलिए कहते हैं कि मार्केट में अपना पैसा बचाइए। उनका पैसा देखो जीरो कर रहा है, जो यहाँ पे उम्मीद में बना रहे हैं, ठीक है, उम्मीद में, टेक्निकल को नहीं देखेंगे, वो उम्मीद को देखेंगे। वो देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि इतना नेगेटिव ये आ गया है, हमको नहीं बनाना है। वो उम्मीद को देखेंगे, उम्मीद को देखते हुए पैसा बनाएंगे, उनका पैसा जीरो करके छोड़ेगा ये यहाँ पे, ठीक है। वो बार बार बनाएंगे, बार बार री एंट्री करेंगे, उनका पैसा यह मार्केट जीरो कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे देखो ढंग की जगह पे रिस्क लेंगे, उनको मिलने के कुछ चांसेस हैं, ठीक है। ये कहीं तक भी जा सकता है, ये यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ इसको ब्रेकआउट भी कर सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर पोजीशन बनाता तो मैं लगभग लगभग इसके इसके के 50% पे बनाता, या इससे थोड़ा सा ऊपर बनाता अपने अंदाजे से, ठीक है। वो समझ में आ जाएगा, पूरा सेफ नहीं है, पूरा वो अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ यहाँ तक कहीं एक 150 तक आ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, कि झटपट प्रॉफिट बुक कर लेते। तो देखो यार, ये शॉर्टकट है, ठीक है, ये मार्केट का शॉर्टकट है, कभी मत करना। अगर कभी भी लाइफ में इस तरह का आपने किया, तो मार्केट में आपकी जो ग्रोथ है, जो सक्सेस की जर्नी है, उस पे बट्टा लगाने के जिम्मेदार आप ही होंगे। जान लेना, मार्केट में आपको कम मिले वो ज़्यादा अच्छा है, मार्केट में आपका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रहोगे नहीं मार्केट में ना, तो फिर बेकार है। अगर मार्केट में अगर आप इस तरह की बचकानी हरकतें अगर आप करते हो, तो इसीलिए वो डेटा आता है जिसमें 100 में से 93% लोग फेल होते हैं, ठीक है। और क्योंकि मार्केट में डे बाय डे लोग बढ़ते जा रहे हैं, एफएनओ वाले, ठीक है, तो हो सकता है कि ये डेटा और भी ज़्यादा ऊपर तक जाए, 100 में से 95 फेल रहे हैं, या कभी 97 भी पहुंच सकता है, ठीक है। इसी तरह की बेवकूफ़ी करते हैं वो, ठीक है, कि हमने शॉर्टकट मार लिया। कभी शॉर्टकट नहीं मारना है। आज एक्सपायरी डे है, एक नॉर्मल डे की तरह ट्रीट करो। अगर लॉस हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, लॉस होने का चांसेस हमारा यहाँ पे देखो बहुत कम है अभी। ये रिकवरी करेगा, और ये केवल सेलर इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। आपको इस चार्ट को देख के लग रहा है ये यहाँ से ऊपर जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अभी गिरना शुरू करेगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। ये बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है। जो भी यहाँ पे ट्रेड बनाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, वो डेफिनेटली ले सकते हैं, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा 20 30 40 पॉइंट का, ठीक है। तो बाकी जो हमने अपने सेटअप पे, अपने लॉजिक पे ट्रेड बनाया है, तो हम वेट करेंगे, उसमें हमें डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। इतनी आसानी से तो देखो ये नीचे नहीं आएगा, टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा ही टाइम लगाएगा तब जाके नीचे आएगा, तब एक अलग बात है। वैसे बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ से ये नीचे आ जाए, ठीक है। इसके प्रीमियम पहले बढ़ा फिर घट रहा है, ठीक है, अब ये घटने को ही जाएगा, बढ़ेगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो देखो, बढ़ना चालू कर दिया ना, ठीक है। तो ये एनालिसिस है खाली। अब यहाँ पे अगर कंसर्न, अगर अब ये आएगा, तो ये आएगा कि इसको देखो आप, इसको देखो, ठीक है, ये इसको बढ़ने नहीं देगा, इसको ऑपरेटर दबा देगा। क्यों? क्योंकि ये सस्ता प्रीमियम है, यहाँ पे लोगों को जो है बहुत सस्ता माल मिल रहा है, और लोग यहाँ समझदार हैं, सस्ती चीज़ खरीदते हैं। अब समझदारी दिखाएंगे, वो अपना पैसा यहाँ पे लगाएंगे, भारी पैसा लगाएंगे, ठीक है। और वो पैसा जो है, ऑपरेटर उस पे जो है निगाह रखे हुए है। तो अब देखो, हमें यहाँ पे देखने की क्या ज़रूरत है, जिस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, पोजीशन अगर देखो हमारी अगर यहाँ कहीं बन जाती, तो हम थोड़ा सा अपने वीडियो को, अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन नेवर माइंड, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चिंता करने की, ठीक है। अगर यहाँ कहीं भी बन जाती, तो अभी जो है शायद हमारा जो है उतना ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं होती। अभी रिट्रेस करेगा तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से देखो करना नहीं चाहिए। चार्ट अभी भी बहुत स्ट्रांग है। ये रुक गया है क्योंकि ये यहाँ पे जो है इनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बना रहा है फेक अपॉर्चुनिटी कि भैया बाई कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गिरेगा और तेज़ी से गिरेगा। आप ये पैटर्न भी देख लो कि जब ये बढ़ता है कितनी तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो रेफरेंस अपोजिट वाला जो आपका प्रीमियम होता है, आप उससे रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन आज हम दूसरे इंडेक्स के अपोजिट प्रीमियम से क्यों रेफरेंस ले रहे हैं? बस इतना ही रीज़न है, क्योंकि इसको इन्फ्लुएंस करेगा वो। आज निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट आपस में मिलता है, ठीक है। और इसकी अगर एक्सपायरी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पोजीशन बनेगी, ठीक है। तो अब देखो, देखने वाली चीज़ ये इसका ब्रेकडाउन होने वाला है। वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इसके ब्रेकडाउन के बाद जो है
कोई परेशानी इस तरह की करेगा, ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। ये जो 40 आपको दिख रहा है, मे बी यहाँ पे अभी बहुत पोजीशन बन रही है, बाई कर रहे हैं लोग, अभी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कम से कम ये मान के चलो कि 40 वाला ये 30 25 20 पहुंचा देगा। ये मॉर्निंग का टाइम है, तब तक हमारा जो है, हमारा ये जो इंडेक्स है, ये जो ऑप्शन है हमारा जिसमें हमने अपनी पोजीशन बनाई है, ये ठीक है, ये हमको ठीक ठाक दे देगा, ऐसा मतलब मुझे लग रहा है टेक्निकली। ठीक है, लेट्स सी। देखो ये भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, पास में ही एक ये लेवल भी आ गया इसका। इससे देखो, हम अगर आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि कहाँ पे आप बुक करोगे, मतलब कितना बुक कर सकते हो, इसने ये कौन सा चार्ट बना दिया। अच्छा, इसने ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, हाँ ठीक है, यहाँ पे इसने सेलर इकट्ठा कर लिया, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन करने जा रहा है, अच्छी बात है, तो चार्ट बहुत अच्छा बना। हमने इसको चार्ट को देखा भी नहीं, ठीक है। हाँ ये अग्रेसिव है, ये अपसाइड जा सकता है, ठीक है। और 480 560 यानी कि 80 पॉइंट अगर ये तेज़ी से बढ़ता है तो प्रीमियम में लगभग 50 पॉइंट बढ़ जाएंगे। यहाँ से 50 का मतलब 480। हाँ देखो, कठिनाई तो है थोड़ी सी, सही जगह पे अगर बन जाता तो अभी प्रॉफिट बुक हो चुका होता, लेकिन कोई नहीं, वेट करते हैं, ठीक है। ये तो बहुत अग्रेसिव है, ठीक है। ये देखो सेलर इकट्ठा कर रहा है, इनविटेशन दे रहा है, सेलर को इनविटेशन दे रहा है। कैसे पता, बड़ी सी रेड कैंडल बनी, अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश है। ये दिखा रहा है कि इसके ऊपर बहुत प्रेशर है, सेलर को बोल रहा है आओ जल्दी सेल करो। जैसे ही ऊपर जाना शुरू करेगा, बहुत तेज़ी से सेलर की पोजीशन घटेगी और मार्केट में अपसाइड का तेज़ी से मोमेंटम होगा। ये चार्ट को एनालाइज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं, ये तो एक बहुत ही सस्टेनेबल चार्ट है, ठीक है। प्यार से ऊपर जा रहा है, जब तक ये लेवल यहाँ पे है, इसको देख के यहाँ पे सैलरी आने वाले हैं, इसके बाद ही कुछ होगी कहानी, ठीक है। इसके बाद या तो ये फेक ब्रेकआउट दिखा के नीचे आएगा, या तो फिर ये कंटिन्यू कर जाएगा अपनी इस जर्नी को जिसको ये करना चाह रहा है। इसकी बात कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पे लगातार गिरते जा रहा है, और देखो जिसने भी यहाँ पे पोजीशन अपनी बनाई होगी, 10-12 पॉइंट उसने बुक किए ही होंगे, क्योंकि 99 से ये कहाँ चला गया था 117 पे। अभी और ऊपर जाएगा ये, उसने गिरना शुरू किया है। ये भी देखो अपना 445 446, आप इसको देख सकते हो, ये यहाँ भी देख सकते हो चीज़ें, ठीक है। चलो इसी पे फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इससे समझ में भी आता है। पोजीशन बनने के बाद आप इसे देखो तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। वेट करते हैं, देखते हैं। पोजीशन बनाने के बाद आप, पोजीशन बनाने से पहले आप सब कुछ देखो, पोजीशन बनाने के बाद आपने जो इंडेक्स के चार्ट को देखो। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप में जो ठहराव आता है वो बहुत ज़रूरी है। लेट सपोज कि आपकी बढ़ती पोजीशन है, ठीक है, आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि जब प्रॉफिट बढ़ता है, एक बहुत गंदी आदत होती है, और गंदी आदत नहीं होती है, बिना प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण होता है। ये जो जितने भी नए ट्रेडर होते हैं उनके साथ ये परेशानी होती है। तो आप कभी भी जो है डरो नहीं, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो एक फैक्ट है, वो एक सच्चाई है, ठीक है। तो आपके फेवर मार्केट जा रहा है, आपको
अप्रिशिएट करना चाह रहा है तो आप वेट करिए, उस अप्रिसिएशन को लीजिए। ये अभी बहुत देर से सस्टेन है ना, जिस तरह से ये चार्ट दिखा रहा है ये बहुत तेज़ी से यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से निकलेगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये सेलर आने की कोशिश, सेलर बटोरने की कोशिश कर रहा है। ये लेवल दिख रहा है आपको, सेलर यहाँ पे इस लेवल का एसएल लगाए हुए हैं, और ये लेवल को ब्रेकआउट करके मुझे ऐसा लग रहा है कि 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकता है, डेफिनेटली डेफिनेटली जा सकता है, क्योंकि ये चार्ट ही इतना अग्रेसिव है, इतना अग्रेसिव चार्ट बन रहा है। एक कॉरिडोर जैसा बना रहा है, देख रहे हो आप, कॉरिडोर को एकदम ब्रेकआउट करते हुए सीधे ऊपर भागने वाला है। यहाँ पे भी सेम चीज़, ठीक है। यहाँ पे ये सेलर बटोरने की कोशिश कर रहा है, ये वाली कैंडल देख के यहाँ पे सेलर आने की कोशिश है। ये चार्ट इस तरह से जो बना है ये यहाँ से नीचे कंटिन्यू करेगा, इस तरह की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर, ठीक है। अगर कंटिन्यू करने की कोशिश भी करेगा ये, तो वो इसके लिए फ्यूल का काम करेगा। यहाँ पे सेंसेक्स में इसको देख के फिर सेलर आएंगे, सेलर कहेंगे ये एक लेवल है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, सेलर कहेंगे यहाँ पे भी ये नीचे जाने लगा, अब तो पोजीशन बना लो, तो वो उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर आएंगे, मार्केट अपसाइड पे ब्रेकआउट करेगा। बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सेम पोजीशन है जो मेरी बनी हुई है तो आप चिल मार के बैठो, उसमें आपको हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। अभी इसमें वो बात बनी नहीं है कि यहाँ से वापस चला जाए, ये केवल दिखाने की कोशिश में है कि मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, मुझे बाई कर लो। ये गिरता हुआ एक ऑप्शन का प्रीमियम है, ये गिरेगा, ये अपने आप को यहाँ पे जो है बढ़ता दिखा के यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ये कंटिन्यूएशन में जाएगा ऊपर। अब ऐसे में देखो ये ज़्यादा ही नीचे आने लगा, ठीक है, क्या होगा, एकदम से नीचे आ जाएगा, बहुत कम चांसेस है कि एकदम से नीचे आएगा, ठीक है। ये री अटेम्प्ट करेगा ऊपर जाने का, उसके बाद आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। तो कभी कभी री अटेम्प्ट में बहुत अग्रेसिवली निकल जाता है, कभी कभी री अटेम्प्ट में ऊपर जाके यहाँ पे वीक हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं, आपके ट्रेडिंग का जो स्टाइल है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि या तो आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, क्योंकि देखो क्या होता है कि प्रॉफिट जो है वन डायरेक्शनल होता है। जब मार्केट जाता है तो ईजिली दे देता है, जब नहीं जाता है तो फिर मार्केट परेशान करने लगता है, ठीक है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ वापस जाके फिर यहाँ थोड़ा सा टाइम सस्टेन करने लगे और फिर से प्रेशर दिखाने लगे डाउन साइड का, तो डेफिनेटली आप निकल भी सकते हो, लेकिन वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि कुछ लोग होते हैं कि सीधे जो है एक सर्टेन पॉइंट का ऐसे लगा लिया है तो उस तक जब तक नहीं आएगा तब तक वो आराम से बैठेंगे, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये दोनों देखो इसमें कोई सही अच्छे नहीं होते, ठीक है। ये दोनों अच्छे होते हैं, ये दोनों अच्छे होते हैं, केवल ट्रेडिंग का आपका स्टाइल होता है बस। अच्छी बात, जो ध्यान देने वाली बात होती है कि आप एक चीज़ को फॉलो करते हो ना, हर बार अलग अलग तो नहीं फॉलो करते हो। और आपको जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है उससे भी पता चल जाएगा। ऑप्शन का प्रीमियम देख रहे हो जिस तरह से अग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, तो कह सकते हैं कि कंटिन्यूएशन में जा सकता है। देखो जाने लगा। एक्चुअल में कर क्या रहा था, ये मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कर क्या रहा था, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे बायर बटोर रहा है। आप सोचिए 40 रुपए वाला एक प्रीमियम है और एक प्रीमियम 100 रुपए वाला, क्यों को देखो 30 पहुंचा दिया, देखा क्यों कोई करेगा क्यों कोई महंगे प्रीमियम में लेगा। भाई यही तो होता है, हम कम पैसा लेके आते हैं और मार्केट में फंस जाते हैं। इसीलिए हम मार्केट में कहते हैं मार्केट में सही स्ट्रैटेजी, सही ऑप्शन लेना बहुत ज़रूरी है सही स्ट्रैटेजी रखो, सही सोच रखो, सही ऑप्शन। तो जो लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा होगा जिनके अकाउंट में, उन्होंने सही जगह पे रिस्क लिया, या फिर आप कह सकते हो उन्होंने कम क्वांटिटी में रिस्क लेके सही प्रीमियम चुना, ठीक है। देखो उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, 30-30, 40-40 पॉइंट मिल गए। और जो सपने में देख रहे होंगे कि ये यहाँ से देखो हम 30 वाला खरीद लेंगे, 40-45 वाला खरीद लेंगे, फिर वो जो है यहाँ पहुँच जाएगा, डबल हो जाएगा, तो डबल वालों की मार्केट ने ऐसी की तैसी कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा आपको, देखो कितनी तेजी से बढ़ गया। सही प्रीमियम पे लगाना पैसा बहुत जरूरी है। मैं आपको शुरुआत से ही यही बता रहा हूँ कि यही बढ़ेगा, यही बढ़ेगा, और ये बढ़ा भी, ठीक है। और ये देखो कितनी तेजी से ब्रेकआउट कर दिया। अभी एकदम से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। होपफुली अपना प्रॉफिट भी यहाँ आ गया होगा,
देखो अच्छा खासा हमारा बुक भी हो गया, ठीक है। अभी डरने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूएशन में जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसने क्या किया, बहुत अग्रेसिव है। अभी रिट्रेसमेंट के साथ जाएगा, लेकिन अभी जो है ग्रीन कैंडल बन रही है, इसमें अभी भी सेलर आ रहे हैं, ठीक है। हम कहाँ पे निकालेंगे हम अभी बताते हैं आपको। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रिट्रेस ही करेगा, क्योंकि अब ये बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ गया है ना। सेकंड कैंडल एक और बनने दो, क्योंकि देखो 9:52 53 सेकंड हो रहे हैं, 54 56 सेकंड हो रहे हैं। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और बढ़े तो हम यहाँ पे निकालेंगे, और अगर नहीं भी बढ़ता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमको मौका मिल जाएगा निकलने का, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है, अब देखो यहाँ पे निकलना क्यों जरूरी हो जाता है, यहाँ पे रैंडम बायर आने लगे इसको देख के, ठीक है। 100 पॉइंट तो हमको अभी भी मिल रहे हैं, हमारी पोजीशन 4:10 पे बनी थी। हम्म, थोड़ा तेज मोमेंटम करेगा तभी बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं बढ़ेगा। ओके सो चलो, हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। इसको 500 पे निकाल लिया, हमको 90 पॉइंट मिले हैं, ठीक है। क्योंकि रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके ही जाएगा जाएगा, नहीं तो ये वापस आ सकता है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो ये बढ़ने लगा है, ये अभी फर्दर ऊपर बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह का इसने अभी मोमेंटम किया है झटके से, ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पे बायर इकट्ठा कर रहा है, अब ये बायर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब ये जो है कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पर रिस्क लेने वाला फिलहाल के लिए नहीं है, आप नहीं कह सकते हो, ठीक है। यहाँ से बड़ा यहाँ गया, एक फेक ब्रेकडाउन दिखाया इसने, अब ऊपर जाने की कोशिश फिर से, और बहुत बड़ा तेज मोमेंटम दिखाया। अब लोग सोचेंगे कि जो ये करेगा शायद ये फेक होगा, मे बी ये फेक ना हो, ये नीचे आए नीचे आए नीचे आए, पूरा नीचे आ सकता है, ठीक है। अब जो है ये वाला प्रीमियम घट, ये नहीं कहना हो कि बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा साइडवेज होकर घटेगा। अब आप क्या कर सकते हो, अब अगर रिस्क लेना चाहो तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगा, तो पुट साइड पे अच्छे वाले प्रीमियम के साथ, यानी कि 24 नहीं, ये वाला 23,950, 23,950। अरे यार, हमें ये तो पुट है ना, 2450, ठीक है। इस वाले प्रीमियम के साथ, इस वाले के साथ में नहीं, 24,100, इस वाले प्रीमियम को देखते हुए अब आप यहाँ पे जो है काम कर सकते हो। लेकिन घटने के चांसेस अभी भी हैं, तो इसलिए अब वो नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा देखो, ये घटता हुआ है, घट सकता है, लेकिन अभी जस्ट इस पॉइंट के नीचे आया है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत अगर बढ़ना शुरू कर दे तब कोई ले सकता है, ठीक है। हमें अपनी पोजीशन काटनी थी यार, ज़्यादा हम रोक नहीं सकते थे। अगर हम ट्रेड सही समय पे ले लेते, यहाँ यहाँ पे भी ले लेते, तो 360 के बाद 520 पे तो डेफिनेटली निकाल देते, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से देखो, आपको ट्रेड लेके समझना है। हमने आज पहली बार ऐसा है बड़े दिनों के बाद 90 पॉइंट बुक किया, वरना सेंसेक्स ऐसा है नहीं। सेंसेक्स ने जब भी मुझे दिया है 100 के पार दिया है, कभी 110, कभी 120, 160, 220, 240, इस तरह के पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो उससे नहीं होता है। ऑलरेडी देखो, ऐसे समझ लो कि इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ये, कंटिन्यूशन में अब जाना थोड़ा सा जो है डेफिनेटली जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक्सपायरी है तो अब थोड़ा सा खेल खेलेगा मार्केट उन लोगों के साथ जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन जो है अपनी बनाई है, ठीक है, जो ज़्यादा पैसा कमाने के इच्छुक हैं, उनके साथ अब मार्केट खेलना शुरू करेगा, ठीक है। तो इस पे मत जाओ, ये वापस जाना इसका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जिस तरह से नीचे आ रहा है, या पूरा नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो, अब मैंने कहा था कि आप अगर बना सकते हो तो यहाँ बना सकते हो, यहाँ पे अब रिस्क लेने वाला है, मे बी ये यहाँ तक दे सकता है, लेकिन देखो ऐसा करो नहीं, सही जगह पे सही टाइम पे बना दो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, उस तरह से अगर आप बना देते हो तो बहुत बढ़िया है। अब लोग फंसेंगे, देखो यहाँ पे बायर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बायर को लग रहा है कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं, जो यहाँ पे खरीदता जाएगा मार्केट उनको अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के साथ नीचे गिरा देगा, बुरी तरह से उनका पैसा खा जाएगा, ठीक है। तो मार्केट एक्चुअल में एसएल को ट्रैप करता है। अगर आप इस तरह से सोचोगे ना, तो वो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखो, मार्केट एसएल को ट्रैप कर रहा है, यहाँ पे अब उम्मीद से बायर आने लगे, ठीक है। अब यहाँ के अगर बायर फंस रहे हैं तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर बायर को फंसाएगा तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है।
ये कहाँ तक जा सकता है इसका कोई नहीं, ये बड़ा ग्रीन कैंडल भी बना सकता है, ये बड़ा ग्रीन कैंडल भी बना सकता है, ठीक है, इसका कोई वो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेचारे बाहर आते जा रहे हैं, इनको हटाने के लिए मार्केट बड़ा सा रेड कैंडल भी बना सकता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ पाओगे, चार्ट में देख पाओगे, कब देख पाओगे? जब आप समझ जाओगे कि किस तरह से बायर सेलर को मार्केट फंसाता है, ठीक है। तो यार देखो, हमने जो प्रॉफिट बुक किया है ठीक है, सेटिस्फाइड है। हम थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें हमारी अपॉर्चुनिटी निकल गई। वरना मेरे हिसाब से अगर मैक्सिमम आप, मैं अगर आज कुछ भी करता ना, देर सवेर भी 350 पे तो बना ही लेता। तो आज भी मेरा एक टारगेट समझ लो कि 510 पे तो मैं एग्जीक्यूट कर ही देता, ठीक है, आराम से। क्योंकि मैं इस वाले पे एग्जीक्यूट कर देता 500 पे, ठीक है। तो 150 पे आसपास हो जाता। अगर मैं 510 पे करता तो 160 पे मेरा अभी प्रॉफिट बन चुका होता। लेकिन कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट बन गया, वही बड़ी बात है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें यार समझ में आई होगी। देखो, किसी की फेक एडवाइस पे मत जाओ, किसी के फेस वीडियो पे मत जाओ। अगर आप मार्केट को लर्न करना सीखना चाहते हो, मार्केट यार देखो, जब मार्केट आपको एक्साइटमेंट देगा तो समझ लो आप गलत जा रहे हो। जब मार्केट आपको बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है, तब समझ लो आप सही जा रहे हो मार्केट में, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। अच्छा वीडियो मार्केट में, यूट्यूब में अगर आप घूमोगे ना, मार्केट का कोई भी अच्छा वीडियो आपको जो है उस पे आप देख लेना, बहुत कम व्यू होंगे, ठीक है। अच्छा वीडियो जिससे आपको सीखने को मिलेगा। बाकी सब जगह जो है खाली चढ़ाने वाले वीडियो होते हैं। तो वो चीज़ें जो है संभल के देखो, समझो कि आपको किसका कंटेंट अच्छा लगता है। और उसको नापने का, मापने का सही तरीका ये है कि उससे आपको सीख मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्या वो जो बोल रहा है उससे मार्केट में ठीक ठीक वैसा होता जा रहा है, वो रिलेट कर पा रहे हो, क्या वो साइकोलॉजी के बारे में बता रहा है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।